Good morning, students. We are going to complete the topic share capital today, बच्चे. The last topic which is left out, that is disclosure of share capital in the balance sheet of company. We know that बच्चे कि as per Companies Act 2013, Schedule 3, there is a particular format of balance sheet which is a vertical shape. So according to that, in this chapter we have only to show the share capital in the balance sheet. So when you start beta, you have to write balance sheet of whatever name of the company will be given. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? Name of company. ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आपने लिख देना. अगर नहीं दिया हुआ तो simply will write balance sheet of so and so. As at, पहले हम as on भी लिख देते थे, but now it is as at the date. Date will be like, for example, 31st March. It may be any year. Okay. So here you will write the date, here you will write the name of the company. Then this is the format beta. First format, it will be a wider one, bigger one, very small column, then amount column. Previous year, current year होता है, लेकिन हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे पास एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है नॉर्मली. तो यू विल राइट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. वेरी फर्स्ट ऑन द लायबिलिटी साइड हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की. तो ये हमारी सिर्फ लायबिलिटी साइड है बेटा, ठीक है, वर्टिकल शेप है. तो फर्स्ट आइटम इन इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इसके अंडर आपका क्या है बेटे? मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड ये आपका फुल फ्लेज टॉपिक है, हम करेंगे दूसरी बुक में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो फिलहाल आप यही याद रखें कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर आपका शेयर होल्डर्स फंड. देन देयर आर 3 सब पार्ट्स. पहला पार्ट क्या बेटे? शेयर कैपिटल. तो हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को ही शो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है. ये बाकी चीजें लिखी हैं लेकिन आपको इसको बनाना नहीं आएगा, इसको शो नहीं करना आएगा. तो पहला क्या है बेटे? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है कि उसमें से ऑथराइज कौन सी है, इशूड कौन सी है, सब्सक्राइब कौन सी है, उसकी पूरी डिटेलिंग जो है हम नोट टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, नीचे हम बनाएंगे. उसके लिए हमने लिख दिया नोट नंबर में नंबर 1. तो जो नोट नंबर 1 होगा नोट टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, वो किस चीज को शो करता होगा बच्चे? शेयर कैपिटल को. दोबारा से देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे ऊपर लिखेंगे आप, उसके अंदर हम शेयर होल्डर्स फंड्स को लिखेंगे, उसके अंडर शेयर कैपिटल को लिखा जाएगा. शेयर कैपिटल के आगे हम जो डिटेलिंग है उसकी नोट नंबर 1, जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाएंगे उसमें शो किया जाएगा. और उसकी अमाउंट जो आएगी दैट विल बी शोन इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर है बच्चे? बी पार्ट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है. ये हम इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको ये चीजें बताई जाएंगी, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या अमाउंट है. अदरवाइज जो है रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपको शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, आपको सिर्फ आएगा कि शो इट इन द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर वारंट इटसेल्फ इज लाइक ए सिक्योरिटी. ये भी एक क्या है बेटे? नेम ऑफ सिक्योरिटी है. जैसे हम शेयर्स डिवेंचर की बात करते हैं तो वैसे ही है. तो जैसे हम शेयर को इशू करते हैं, डिवेंचर को इशू करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. ये भी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी नहीं है सिलेबस में. तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. अब आपको मैं बता रही हूँ कि नोट टू अकाउंट्स जो है वो ऐसे एनेक्स्चर्स होते हैं ना कंपनी की बैलेंस शीट्स में, वैसे ही हम क्या लिख रहे हैं? द डिटेलिंग ऑफ शेयर कैपिटल. जो ऊपर शेयर कैपिटल हमने लिखा बैलेंस शीट में, उसकी डिटेलिंग हम नोट्स टू अकाउंट्स ये हम बनाते हैं बेटे. नीचे बैलेंस शीट के नीचे पहले बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स को लिखा जाता है बच्चे. उसका सिंपल सा फॉर्मेट है, ऐसे लाइन लगाइए, अमाउंट कॉलम का बन जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा. ठीक है बच्चे? तो इसमें हमने जो ऊपर लिखा था ना नोट नंबर 1, ये देखिए नोट नंबर 1 मैंने डाल दिया यहाँ पे. किस चीज का था वो? शेयर कैपिटल का, राइट. शेयर कैपिटल में हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमने पिछली वीडियोस में भी किया, तो आप देख सकते हैं निकाल के, ठीक है. अथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी. कौन सी कैपिटल है बच्चे? मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, जो मेमोरेंडम में मेंशन होती है, जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी रेज कर सकती है, ठीक है. तो उसमें 2 तरह के शेयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम.
डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। तो जितने भी होंगे, मान लो यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 10,000 इंटू 100 बटे जो अमाउंट आएगी वो बाहर आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अगर मान लो 5,000 9%, ये प्रेफरेंस के आगे जो प्री फिक्स होता है 9% 10%, ये इसका रेट ऑफ डिविडेंड होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है वो हम फिक्स कर देते हैं, है ना, कि इतना रेट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इमेजिनरी हमने फिगर्स ली हैं। मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी के 100 रुपए का एक अथोराइज्ड है, तो कितना अमाउंट हो गया बच्चे? 3 और 2 5, 5 जीरोस होगी, 10 लाख। 5,000 एट द रेट ऑफ 10, इसका मतलब 50,000। टोटल आपके अथोराइज कैपिटल कितनी होगी बच्चे? 10,50,000। क्लियर हो गया? तो ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी को पावर दी गई है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इसको रेज कर सकती है। उसके बाद आ जाती है बच्चे इशूड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो कंपनी ऑफर भेजती है टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक, कि हमने इतने शेयर्स को इशू करना है पब्लिक के अंदर, है ना। तो उसके लिए इनविटेशन दिया जाता है, हमने पढ़ा इसको प्रोस्पेक्टस के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? कितने शेयर कंपनी ने इशू किए। मान लो यहाँ पे ये कंपनी जो है 5,000 इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर की कीमत है 100, तो कितना हो गया बच्चे? 5 लाख के शेयर इक्विटी चले गए, है ना, पब्लिक के पास ऑफर गई है कंपनी की। प्रेफरेंस शेयर्स मान लो 2500 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, इसका मतलब 25,000 जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इशू निकाला कंपनी ने। तो ये ऑफर है कंपनी की तरफ से पब्लिक को कि इतने कंपनी ने इक्विटी शेयर्स निकाले हैं और इतने ही 2500 एट द रेट ऑफ 10 जो है प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं। तो इसको क्या रखा गया? इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद जो मेन आती है बच्चे वो क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जो पब्लिक अगेंस्ट इशू अपनी एप्लीकेशंस भेजती है ना, शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो जो ऑफर कंपनी ने दी वो इशूड है, और उसके अगेंस्ट जो पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर विद नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो वो क्या हो जाएगी बटे? सब्सक्राइब कैपिटल। हमने पढ़ा था कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो सकती है? ओवर सब्सक्राइब भी हो सकती है और अंडर सब्सक्राइब भी हो सकती है। ये हम इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये ध्यान रखना है बच्चे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, आपको पता है कि मान लो हमने एग्जांपल लिया, पहले तो हम लिखेंगे कि कंपनी ने जितने इशू निकाला, जितने की ऑफर गई, उतने के उतने सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 5 लाख जो है आपका ये आ गया बच्चे, और 2500 प्रेफरेंस शेयर्स 9% वाले एट द रेट ऑफ 10 कंपनी पब्लिक ने ये भी अप्लाई कर दिया, इसका मतलब 25,000 क्या हो गया। तो टोटल जो है 5,25,000, ये क्या हो जाएगी बच्चे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्लियर है? फुली पेड अप मीन्स अगर 10 का शेयर है या 100 का शेयर है, कंपनी ने पूरे कॉल किए हों, तभी वो फुली पेड अप में आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? तो हमने एग्जाम्पल इमेजिनरी लिया कि जितने इशूड था उतने ही क्या है? सब्सक्राइब्ड है। अब इस केस में सारे के सारे ही आपके फुली पेड अप हो गए, इसका मतलब सब्सक्राइब्ड। अगले पेज पे हम चलते हैं बच्चे, और जो ये वाली अमाउंट है 5,25,000, सी दिस अमाउंट ऑफ 5,25,000, दिस इज टू बी शोन इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लिखेंगे 5,25,000, सिर्फ ये वाली अमाउंट आपने आनी, कोई टोटल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। क्यों? वी आर शोइंग अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कहाँ पे शो किया जाता है। इसलिए कोई टोटलिंग नहीं होनी, कुछ नहीं होना बच्चे, सिर्फ हमने शेयर कैपिटल को शो किया अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, जो मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर आ जाता है बच्चे। क्लियर है? तो आपका एक बार फिर से देखिए, शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल 10,000, 5,000, जो वैरायटी है शेयर्स की, जो रेट है वो हम लिखेंगे,
और ये 2 लाइंस लगाने का मतलब है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में नहीं शो करना, ये सिर्फ हम बैलेंस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। इशूड कैपिटल जो कंपनी की तरफ से ऑफर गई, कंपनी ने इतने इतने शेयर जो है पब्लिक में इशू करने हैं, पब्लिक के थ्रू पैसा मंगवाना है, तो हमने लिख दिया। ये भी 5,25,000 ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता, ये भी सिर्फ शो किया जाता है। 2 लाइंस लगाने का यही मतलब है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 वैरायटीज होती हैं। पहले हमने की सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, जिसका मतलब है कि 5,000 शेयर अगर 100 रुपये का कंपनी ने सब्सक्राइब किया, मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया और कंपनी ने अलॉट कर दिए और पूरे के पूरे पैसे फुली पेड अप मीन्स पूरा पैसा आ भी गया है, तो 5 लाख किया है बच्चे। 2500 प्रेफरेंस शेयर्स 9% वाले 10 रुपीज़ के हिसाब से ये आपकी अलॉट हुए हैं, तो 25,000 की कैपिटल अमाउंट होगी। टोटल जो कैपिटल है वो 5,25,000 है, इसका मतलब 5,25,000 को हमने इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट वी हैव शोन इट ओवर हियर। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद आ जाते बेटे, वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंटिन्यूड है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, पहले हमने किया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे कोई भी अगर मान लो शेयर्स होते, हम अगर 500 1000 होते, जितने वाले होते वो हम लिख देते, ठीक है। उस पर कितनी अमाउंट कंपनी ने कॉल की, उसमें से कितने कॉल्स इन एरियर्स हुए जो पैसा नहीं आया, और एड फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर्स जो कंपनी ने रीइशू नहीं किए, ठीक है। मान लो हम कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगी बच्चे, कि मान लो कंपनी के शेयर्स जो हैं कुछ फॉरफिट हो गए, उसमें से कुछ शेयर्स रीइशू भी कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ शेयर ऐसे रह गए जो कंपनी रीइशू नहीं कर पाई, तो उन शेयर्स के ऊपर जो भी अमाउंट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो उसको क्या बोलते हैं बेटे, फॉरफिटेड शेयर। उसकी अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल करेंगे, पहली बात तो ये कि वो वाला केस होगा जिसमें कंपनी पूरी अमाउंट कॉल ना करे, है ना। कि मान लो 10 का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपये कॉल कर ली, तो वो नेचुरली बट नॉट फुली पेड अप में आएगा, फुली पेड तो हुआ नहीं। उसमें से भी कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर्स के ऊपर हमें कॉल्स नहीं आती, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स। ये वो कॉल्स इन एरियर्स होती हैं बच्चे कि जो कंपनी की शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की, लेकिन ये शेयर्स फोरफिट नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, उनके ऊपर जो कॉज नहीं आई, डेफिनेटली शेयर कैपिटल में से माइनस तो होगा ही होगा, तो हम क्या करते हैं, लेस कॉज इन एरियर्स यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो मैंने आपको पूछा भी था कि कॉज इन एरियर्स अगर बैलेंस शीट में पूछा जाए कि वेयर इट इज टू बी शोन, तो आप क्या लिखेंगे, इट विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कौन सी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। क्लियर है? एड फॉरफिटेड शेयर, ये कौन से शेयर्स लेने बच्चे, दो शेयर्स विच आर फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड, ठीक है, कि जो फॉरफिट तो हो गए लेकिन कंपनी रीइशू नहीं कर पाई। तो ऐसे के ऊपर जो भी कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी होती है, कैपिटल गेन होता है, फॉरफिटेड अमाउंट होती है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटे, प्लस। क्यों करते हैं, क्योंकि नेचुरली कैपिटल अमाउंट में तो ऐड होगा ही होगा, वो हमारी टोटल शेयर्स के ऊपर जो शेयर्स रीइशू नहीं हुए वो कंपनी के कैपिटल को तो शो करते हैं ना, तो उसमें जो पैसा आ चुका है ऑलरेडी वो हम क्या कर देते हैं बेटे, इसमें प्लस कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट जो आती है वो बाहर लिखी जाती है, ये वाली अमाउंट जो है ये भी हम ऊपर शेयर कैपिटल में ले जाते हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी नीड टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वी हैव डिस्कस। अब हम बेटे एक एग्जाम्पल इसका प्रॉब्लम की फॉर्म में लेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है उसका सोल्यूशन है। आप एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital। अब कंपनी का नाम लिखने के लिए हमारे पास आ गया, टाइम आ गया, डेट जो लिखनी है हमने, ये बिगनिंग में है तो हमने 31 मार्च 2020 लिख देना है। अथोराइज कैपिटल आ गई, जिसमें ₹10 लाख की अथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन देने के लिए होगी हमारे पास। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये फॉर्मेलिटी है ही है।
फॉर 90,000 शेयर, इसका मतलब कंपनी की जो ऑफर की है वो 90,000 के शेयर के लिए की है। तो ये क्या है बेटे, इशूड कैपिटल है। क्लियर है। और ये कौन सी हुई, अथोराइज कैपिटल। फिर क्या कह रहे हैं, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 शेयर, ये सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी, है ना। सब्सक्राइब ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर था बेटे, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए मंगवाए हैं, इसका मतलब ये फुली पेड तो हो ही नहीं सकता। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का केस है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही 8 के हैं। राम होल्डिंग 2000 shares did not pay the first call। राम जिसके पास 1000 शेयर, होल्डिंग मीन्स इसको इतने शेयर्स अलॉटेड हैं, अप्लाइड है तो इसका मतलब इतने शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी। होल्डिंग है इसका मतलब उसको इतने शेयर मिल चुके हैं 1000 शेयर्स। एंड श्याम होल्डिंग, ये भी क्या बेटे, अलॉटेड 2000 शेयर। तो श्याम के पास 2000 शेयर है, राम के पास 1000 शेयर है। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर, तो क्या नहीं आया बच्चे, राम और श्याम से फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए की नहीं आई। श्याम शेयर्स वर फोरफिटेड, सिर्फ फोरफिट किसके हुए हैं, शाम के आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब देखो शाम के शेयर्स कितने थे बेटे, 2000, ये फोरफिट हो गए, कब हुए हैं, आफ्टर द फर्स्ट कॉल। शाम शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 of the forfeited shares were reissued at rupees 6 per share, ₹8 कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए ही है, और कितने में बिके बेटे, 6 रुपए में। ठीक है, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया बच्चे। तो स्टेटमेंट में शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना है, ये आपकी स्टेटमेंट है, शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, सो दैट वी विल बी we will just understand the statement and see the solution side by side। ठीक है, now we will start beta with the solution। So I have already made the format। बैलेंस शीट ऑफ विश्वास लिमिटेड, कंपनी का नाम हमें दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने विश्वास लिमिटेड अगर लिया हुआ है तो लिख देना है एज एट 1 अप्रैल 19 को स्टार्टिंग थी, हम बैलेंस शीट क्लोजिंग को बनाते हैं, इट मीन्स इट इज एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है बेटे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है, नीचे मैंने क्या बनाया बेटे, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। शेयर कैपिटल की डिटेल सारी हम यहाँ पे दिखाएंगे, कितनी अथोराइज्ड है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब्ड है, और जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट उसमें सिर्फ मेन शेयर कैपिटल का शो किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1, क्या लिखते हैं बच्चे, इक्विटी, एंड ये लिखना ही लिखना आपने, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसको आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या लिखते हैं बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये भी आप लिखना ही लिखना है। ठीक है, जब भी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखानी है, 2 चीजें एज सच लिखनी है। और तीसरे में क्या लिखना है आपने, शेयर कैपिटल, क्योंकि वो कह रहा है कि शेयर कैपिटल को शो करो। शेयर कैपिटल, इसका हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1, जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हम पहले नोट टू अकाउंट्स पे चलते हैं बच्चे। ये हमारे पास नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट है, क्लियर है बच्चे। तो नोट टू अकाउंट्स में हमने यहाँ पे लिखा नोट नंबर 1, किस चीज का बना रहे हैं, शेयर कैपिटल, क्लियर है बच्चे। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाउ डू वी हैव टू राइट। अब आप देखिए बच्चे,
सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो है दैट इज अबाउट द अथोराइज कैपिटल. 1 April 19 विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh. अमाउंट 10 लाख है. कैटेगरी क्या बेटे 1 lakh. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. तो पहले आप ये लिखो, यहाँ पे हम लिखेंगे अथोराइज्ड शेयर कैपिटल. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, ध्यान से पढ़ना होता है बस बच्चे. अथोराइज शेयर कैपिटल कितनी बच्चे, कितने शेयर्स हैं 1 lakh. इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each. तो कितनी अमाउंट होगी, गिवन ही है 10 lakh. 2 लाइन्स लगाने का मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं आनी. क्लियर हो गया बच्चे. उसके बाद हमें मालूम है कौन सी कैपिटल शो की जाती है, इशूड शेयर कैपिटल. तो इशूड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में फिर देखेंगे कहाँ दी हुई है, हमने अंडरलाइन की थी. द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स. इसका मतलब कंपनी ने जो इशू निकाला वो कितने का था 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each. तो कितना हो गया बच्चे 9 lakh. 2 लाइन्स लगाने का मतलब इशूड कैपिटल जो हमने की है वो भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं आनी. तीसरे नंबर पे क्या आती है बच्चे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इसके अंडर सब्सक्राइब्ड बट नॉट subscribe but not fully paid up. अब ध्यान से देखो इसमें क्या था बच्चे, 85,000 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप. इसका मतलब 8 रुपये आए हैं, 10 में से कंपनी ने कॉल किए. 8 में से भी 1,000 राम के पास शेयर थे जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी. श्याम के पास 2,000 शेयर थे, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिए. लेकिन दोनों में से श्याम के शेयर आगे जाके फोरफिट हो गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल. एंड लेटर ऑन 1,500 ऑफ द forfeited शेयर्स वर issued at ₹6 पर शेयर. उसमें से 2,000 में से 15 शेयर्स जो हैं रीशू कर दिए गए 6 रुपये पे. 8 रुपये का कॉल्ड अप वैल्यू था, तो हम इसको शो करेंगे बच्चे. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल यहाँ पे लिखने के बाद आपने टोटल, यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग नोट दिखा रही हूँ बच्चे. टोटल 85,000 शेयर्स लेस शेयर फोरफिटेड 2,000. टोटल शेयर्स 85,000 जिसके एप्लीकेशन है, ये सब्सक्राइब कैपिटल है. उसमें से 2,000 शेयर जो हैं फोरफिट हो गए. कितने रह गए बच्चे 83,000 प्लस 1,500 शेयर्स ऐड कर दिए क्योंकि ये रीशू हो गए. पहले फोरफिट हुए, उसमें से 1,500 शेयर आपके रीशू हो गए. इसका मतलब टोटल जो आएगा आपका, कितने पे हम वर्किंग करेंगे 84,500 शेयर्स पर. तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 84,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, कोमा डाल के ₹8 कॉल्ड अप. कंपनी ने तो 8 रुपये कॉल किए ना, उतने पे हमने करना है. अब इसकी मल्टीप्लाई करके बेटे अमाउंट जो आप निकालेंगे इट विल बी 6,76,000. ठीक है. अब इसमें से आपने क्या देखना है बेटे, जो फॉर्मेट हमने बनाया था कि लेस कॉल्स इन एरियर्स. कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई कॉल नहीं आई. हमने देखा था कि 1,000 शेयर के ऊपर जो राम के पास थे फर्स्ट कॉल नहीं आई. ये शेयर्स फोरफिट भी नहीं हुए थे, तो ये 84,500 में इंक्लूडेड है. इसका मतलब इसके हमने कॉल्स इन एरियर्स को क्या करना है बेटे, माइनस करना है. 1,000 शेयर्स 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 2,000 हम क्या करेंगे बेटे माइनस करेंगे. तो कितना हो गया 6,74,000. और इसमें ऐड क्या करते हैं हम, फोरफिटेड शेयर्स. फोरफिटेड
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, वो कितना दिया हुआ बच्चे आपके पास? हमें मालूम है कि अगर आप देखो बेटे 2000 शेयर्स थे। शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट आएगी 2000 शेयर फॉरफिट हुए थे, उसमें से 1500 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए। ये भी 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू के थे, ये भी जो रीइशू किए 8 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू है। लेकिन 500 शेयर ऐसे थे जिनको रीइशू नहीं किया गया। अब 500 शेयर के ऊपर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल करें नहीं आई, लेकिन 8 में से 6 रुपए तो आ गए ना। तो 500 शेयर्स जिसके ऊपर 6 रुपए आ चुके हैं, 3000 रुपए, ये फोरफिटेड अमाउंट होगी। क्लियर है बच्चे? तो ये टोटल करके आपने बाहर लिख देना है 6,77,000। ये वाले अमाउंट जो है, दिस अमाउंट विल गोज टू द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे आपने इसको शो करना है 6,77,000। ठीक है, टोटली नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ शो की है बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड the whole share capital chapter with all in all total 12 videos we have sent, and topic wise we have completed the various aspects of the share capital. So go through all the various concepts beta and practice on the various sums. Wherever you feel any difficulty, you may just comment in the comment box. Thank you very much.